चरण चितधारी भयो आधीन अधिक मन मोहा तत्क्षण तरुण उदय पंकज जिमि सोहा। मोहि अधम तुम कीन कृतारथ और गुरु लागे कहीं स्वार्थ। आगे आने मोहि सुनाओ आपन जान मोहि चेताओ। आगे वाणी मोहि सुनाओ आपन जान मोहि चेताओ। बोलो सद्गुरु कबीर साहब बड़ा इक्का बनाना। ये सुन धर्मदास जी को बड़ी खुशी हुई कि गुरुदेव ने अम्बु सागर कथा श्रवण कराई, जिसमें पृष्ठ नंबर 26 में अखिल युग की कथा का वर्णन हुआ, जिसमें ऋषि हठ योग में धनुष मुनि करते थे भजन तपस्या, उनको सहज का मार्ग दिखा के उनको सतलोक का अनुभव करा के साहेब उन्हें मुक्त किए। और ये कथा सुन कर के धर्मदास जी के मन में बड़ी प्रतीत हुई, बड़ा विश्वास हुआ, क्योंकि गुरु में प्रतीत और विश्वास शिष्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु केवल करने मात्र से, शिष्य बनने मात्र से भक्ति पूर्णतः जागृत नहीं होती, क्योंकि शिष्य के मन में कई प्रकार के जो संशय रहते हैं, वो सब जब तक दूर नहीं होते, जब तक उसके मन में जो है वह ताकत नहीं आती है भजन में चलने की, जो ताकत की जरूरत होती है। तो धर्मदास साहेब को कबीर साहब के प्रति, यानी सदगुरु कबीर साहब के प्रति आस्था तो बहुत थी, पर अभिलाषा भी बहुत थी कि मैं और सीखूं और समझूं, मैं और साहिब की लीला को जानूं, कबीर साहब के बारे में जानूं। तो यह वाणी उपदेश करती है कि शिष्य जो है वह गुरु को पहले पहचाने, और पहचानने के लिए उसके पास जो भी तर्क है, प्रश्न है, जो बूझ है, वो आगे आनी चाहिए। जब वो बूझ है, तर्क है, वो आगे आएगी, तब गुरु उसको समझाएंगे। कोई कथा का माध्यम लेंगे, कोई वास्तविक अनुभव का ब्यौरा देंगे, तब शिष्य को प्रतीत होगी, विश्वास होगा। जैसे आप सीमेंट लाने जाओ तो वहाँ पर आपके मन को उन लोगों के द्वारा तसल्ली कराई जाती कि ये सीमेंट हमारे मकान बनाने के लिए सही है, तब आप वहाँ से सीमेंट खरीदना शुरू करते हो। जहाँ कपड़े खरीदने जाते हो वहाँ भी आपको कोई उसके बारे में विशेष अनुभव बताया जाता है कि ये कपड़ा सूरत में बनता है, ये कपड़ा बनारस में बनता है, कि ये कपड़ा मतलब जो है पाली में बनता है, ये कपड़ा वहाँ पे बनता है, और ये कपड़ा पहनने के लिए अच्छा है, चलने के लिए अच्छा है, तब आप कपड़ों को खरीद के लाते हैं। तो इसी तरह से कोई साधु संत गुरु के पास जाएगा तो पहले उसे ये पूछना ही होता है कि आप कब से साधु बने हैं, आप कब से भजन में लगे हैं, आपको कितना अनुभव हुआ है,
आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपके पास कितना ताकत है, इल्म है, जो भी है, तो वो सब जब कोई साधक पूछेगा और उसको वह सुनने में बड़ा आनंद आता है, बस सुनने में बहुत आनंद आता है और वो समझ में आता है कि हाँ, एक तैराक ने मेरे से पहले बहुत सारे लोगों को इस किनारे से उस किनारे किया, एक नाविक ने यहाँ से नाव चला करके बहुत सारे लोगों को जो है नाव में बिठा करके सैर कराई, तो उस नाविक पे कितना भरोसा बढ़ता है। तो ऐसे ही गुरु पर भी शिष्य को भरोसा बढ़ता है जब वो गुरु की जो है कथा सुनता है, गुरु के माध्यम से नाम की महिमा सुनता है, गुरु के द्वारा वह ये समझता है कि भाई गुरु जी ने आज तक बहुत सारे लोगों को नशा छुड़ाया और गंदे कर्म विकार ये सब छुड़ाए, और गुरु जी ने अनेक लोगों को भक्ति मार्ग दिखाया। तो अनेक लोगों को भक्ति मार्ग दिखाया, अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान किया, अनेकों को पार किया, अनेकों को दर्शन दिया, अनेकों की संशय मेटी। तो इस तरह से जब वो शिष्य कोई सुनता है ना, सुनता है तो उससे शिष्य के मन में प्रतीत बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, प्रतीति बढ़ती है, भरोसा। तो भरोसा एक साहिब का रखना, गुरु गुरु कहना, सबकी सहना, तन जान काचा, नाम एक साहिब का साचा। तो भरोसे थारे हाले हो सतगुरु मारी नाम। सतगुरु आपके भरोसे मेरी जीवन की नैया चल रही है। तो शिष्य ऐसा महसूस करता है। कब महसूस करेगा? जब उसको प्रतीत होगी, भरोसा होगा। तो इसी प्रसंग को आप श्रवण कर रहे हैं कि ये सुन धर्मदास विहसाना, ये सुन के धर्मदास जी को खुशी हुई कि धनुष मुनि जो हठ योगी थे, उनको हठ योग का शौक था। वो मूल वस्तु के लिए घर छोड़े थे और वो उसको गुरु सही नहीं मिले, तो उसको जो है तपस्या में लगा दिया। तपस्या में लगाया और पाँव जो है पेड़ की डाली पे बांध दिए और सिर नीचे था और आसपास में आग जल रही थी। तो 5 अग्नि के बीच में धनुष मुनि लटक रहे थे। और क्योंकि गुरु ने ऐसा ही बताया उनको कि इस तरह से तपस्या करोगे तभी आपको, मतलब जिसको भगवान को चाहते हो वो मिलेगा, ऐसा बोला। तो वो धनुष मुनि दुख पा रहा था। सही गुरु नहीं मिलने के कारण वो धनुष मुनि दुख पा रहा था और काल की भक्ति कर रहा था। और तीसरी बात कि वो तड़प रहा था, दुखी था। उसकी मतलब गंतव्य उसको नहीं मिला था, चल रहा था, मार्ग में बह रहा था। तो कहते हैं कि ये कथा सुनी जब धर्मदास जी ने, कि कबीर साहब ने उनको नीचे उतारा और नीचे उतार के उनको वास्तविक सत्य ज्ञान का बोध कराया, साथ शब्द दिया और उनको सामने बैठा करके सतलोक का अनुभव कराया। मतलब बताया कि भाई तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, और ये जो लोकांतर है, जो 7 दीप 9 खंड है, जितने भी लोक हैं, 14 लोक हैं, 14 भवन, 14 लोक कहते हैं और 21 ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये सब काल के द्वारा रचित है। इसमें तुम अमर नहीं होगे।
तुम कोई काल के शब्द से इन लोकों में चले जाओगे और तुम्हें इस तपस्या का फल जरूर मिलेगा कि तप कर रहे हो, अगले जन्म में राजा बना दिए जाओगे। और राजा बना दिए जाओगे और खूब आपने अपनी इंद्रियों को मतलब जो है बांधा है, तो राजा बन कर के फिर उससे 100 गुना वापस माया में पड़ जाओगे, भोग विलास में पड़ जाओगे। एक स्त्री को छोड़ के तपस्या किए तो फिर अगले जब राजा बनोगे तो वहाँ पर वही फंदा काट डालेगा, वापस पकड़ेगा आपको। तो जो चीज़ छोड़ोगे ना वही 1000 गुना आपको पकड़ेगी। तो उसको समझ में आया कि हाँ ये लफड़ा है। जब तक सही ज्ञान नहीं मिलेगा, सही नाम नहीं मिलेगा, जब तक सतलोक की भक्ति जीव को नहीं मिलेगी, तब तक काल ऐसा ही करेगा। जो दान पुण्य करेगा उसका कई गुना वापस दे देगा, जो तप करेगा तो उसको सिंहासन दे देगा, राजा बन जाएगा। स्त्री छोड़ के साधु बना तो उसके पीछे कई स्त्रियां लगा देगा और फिर सब सुख बताएगा, रानी का सुख, राजा बना देगा। तो जो आपने त्याग किया, गाड़ी का, बैल बहाना, संसाधन, ये सब आपने त्याग किया तो आपको दूसरे जन्म में 1000 गुना वापस मिल जाएगा। तो छोटी सी जमीन का त्याग किया तो राजा बना देंगे गांव का। तो इस तरह से काल आपको अगले जन्म में इसका फल दे देगा, परंतु आप मुक्त नहीं होंगे तपस्या से। तपस्या से आपको राज्य जरूर मिलेगा और राज्य से आपको मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और भोग विलासों में पड़ोगे और आपके एक वचन से नुकसान भी होगा। तो कुछ सुकृत काम भी हो सकता है, पर ज़्यादा अहंकार के कारण पाप बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और फिर नरक में जाना ही जाना, वापस तीसरे जन्म में नरक में चले जाओगे। तो एक जन्म में आप तपस्वी बने हो, दूसरे जन्म में आप राजा बन जाओगे, राजा बन के मान बढ़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा, फिर 84 में चले जाओगे। तो कबीर साहब ने कहा, हाँ हाँ रे बाबा नाम से मिला नहीं कोई, हाँ रे बाबा नाम से मिला नहीं कोई। तपसी मर गया तप भरोसे, और तपसी जो है वो तप के भरोसे मर गया। तो तुम तप के भरोसे मर जाओगे धनुष मुनि। तब साहिब ने उसको ठीक ढंग से मार्ग दिखाया और तड़पते हुए दुखी आत्मा को तृप्त किया। तब धर्मदास जी ऐसी कथा सुन कर के बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। यह सुनी धर्मदास विंसाना, धाय धरे जिमि रंक समाना। और जैसे गरीब आदमी को एकाएक धन मिल जाए तो कितना खुश होता है, गरीब आदमी को एकाएक धन मिल जाए। मान लो कोई चौराहे पे जाए तो उसको जेवर की, पैसों की, हीरा मोती की कोई थैली मिल जाए तो गरीब आदमी कितना खुश होता है। इसी तरह से धर्मदास जी कहते मैं भी खुश हूँ कि मुझे ऐसे सतगुरु मिले जिन्होंने बड़े बड़े तपस्वियों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। धरे न धीर चक्षु चले वारी। दूसरा, जब ज़्यादा आप खुशी मनाओगे, ज़्यादा खुशी होगी आपको, तो क्या होगा, प्रेम का आंसू आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, कमेंट है, एक साथ है। क्या कि ज़्यादा खुशी होगी तो फिर आंखों में आंसू भी आने लग जाएगा। और इसमें कहते हैं धरे न धीर, ऐसी कथा सुनकर, हंसों की कथा सुनकर, अम्बु सागर सुनकर उनका मन धीर नहीं धरा है। धरे न धीर चक्षु चले वारी। चक्षु बोले तो आँखें, और आँखों में जल बहने लगा, वारी मतलब जल। तो
बार बार चरणन चित धारी, और बार बार गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए, दंडवत किए, बंदगी किए, प्रणाम किए, सिर नीचे किए, और अदब से गुरुदेव को आधीनता से फिर प्रश्न पूछने लगे। भयो आदीन अधिक मन मोहा, भयो आदीन अधिक मन मोहा। मन जो है वो मोहित हुआ, और तरुण उदय पंकज जिमि सोहा। समझे आप कैसे मोह होता है? जैसे रात में रात रानी खिलती है, रात रानी होती सुई हुई रात रानी, कोई छू ले तो वो शर्मा जाती है। आजकल तो बहनों को भी शर्म नहीं आती, पर उसको आती है। तो कोई टच करे तो उसको शर्म आती है? और रात रानी का फूल रात में खिलता है, जैसे चंद्रमा निकलेगा। कुमोदनी होती है तो उसका भी फूल रात में खिलता है। तो ये संसार अज्ञान की रात है। यहाँ मतलब सबका ध्यान किस में? शरीर को सजाने में, घर को सजाने में, और चतुराई करने में सबका ध्यान इधर ही है। किस तरह से चतुराई करें, किस तरह से आदमी है तो वो ऊपर से स्त्री को राजी कर रहा है, स्त्री है तो ऊपर ऊपर से प्रेम रख रही है। मतलब यहाँ पर सब चीज़ें चतुराई है, वास्तविकता नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं सारी दुनिया मतलब जो है इसमें लगी हुई है, या तो घर को संवार रही है, या तन को संवार रही है, या फिर छल कपट करके धन कमा रही है। ये दुनिया इसी में लगी हुई है। पर एकदम विपरीत, जो सत्संगी है, जो गुरुमुखी है वो एकदम विपरीत है। वो तो केवल मन को संवारने में लगा है कि मुझे मन को अच्छा बनाना है। तन भले ही कैसा भी हो, मन अच्छा रहना चाहिए। घर भले ही कैसा भी हो, पर घर में मेजबान आने चाहिए, संत आने चाहिए। और तन भले ही कैसा हो, तन से सेवा होनी चाहिए। तो जगत क्या कर रहा है वो भी बताया, और भगत क्या कर रहा है वो भी बताया। तो गुरुमुखी इस शरीर से सेवा कर रहा है, कमाए हुए धन को सत्संग में लगा रहा है, और गुरुमुखी जो है संतों की सेवा में खड़ा रहता है, और सबको आत्मा जान के सबसे प्रेम करता है, वैरभाव नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता है, अधिक लोभ तृष्णा नहीं रखता है, और मोह से हमेशा दूर रहता है। क्योंकि उसको, उसकी दृष्टि में जो भी आते हैं सब आत्मा है। ये सब आत्मा है। बेटा में भी वही आत्मा, पुत्र में भी, पुत्री में भी वही, पति में भी वही मेरे जैसी आत्मा है। सब में वही आत्मा समाया हुआ है। तो ऐसा भाव गुरुमुखी करता है। मोहि अधम तुम कीन करतारत। हम भी ऐसे ही दुनिया के साथ चल रहे थे। गुरुदेव आपने हमें जगा दिया, सावधान कर दिया, चेता दिया, और गुरु लागे के स्वार्थ। आप ऐसे परमार्थिक गुरु हैं कि सही सार शब्द नाम दे करके जीव को सब भरम कर्म, बुरे कर्म, बुरे भरम छुड़ा करके आत्मा का, सतगुरु का, सतलोक का, नियक्षर का बोध देते हैं। तो आप निस्वार्थ गुरु हैं कबीर साहेब। बाकी दुनिया में बहुत स्वार्थी लोग हैं। आगे आने मोहि सुनाओ, आपन जान मोहि चेताओ। कहते हैं आगे फिर आप कहाँ जीव चेताने के लिए गए, ध्यान देना। गुरु जी कहाँ गए, ये शिष्य को ध्यान रखना जरूरी होता है।
गुरुजी ने कितने जीव चेताए, वो कौन कौन सतलोक चले गए, किन किन ने वो देश देखा है, वो सब शिष्य को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे उसको बल मिलेगा, प्रतीत मिलेगी, भरोसा होगा और उसी से वो चढ़ेगा। तो क्या कहा, आगे आनी मोहि सुनाओ, आपन जान मोहि चेताओ। हे साहेब, आगे और क्या, आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या लीला किए हैं, कहाँ कहाँ जीव चेताए, वो सब हमें बताओ। वो हमें अभिलाषा है आपकी वाणी सुनने की, आपके प्रवचन ज्ञान उपदेश सुनने की, और आपके हंसों की कथा सुनने की इच्छा है। तो कहा, धर्मदास बूझो तुम ज्ञाता, तुम ज्ञानवान हो, समझदार हो। हे धर्मदास जी, ये बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है, क्योंकि जो लोग शिष्य तो बन जाते हैं, पर कोई पूछते नहीं कि आपने कितने शिष्यों को ज्ञान कराया, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया, कहाँ कहाँ आपने कितने कष्ट उठाए, वो कोई नहीं पूछता। कोई कोई बिरला होता है, इसलिए आपने पूछा, मैं ज़रूर बताऊंगा मेरी यात्रा। तो कहते हैं, धर्मदास बूझो तुम ज्ञाता, सकल कथा भासु विख्याता। मैं सारी कथा भागता हूँ, सुनाता हूँ। भासु विश्व युग पर भाऊ, पुरुष आज्ञा से निकट बुलाऊं। हे धर्मदास जी, अगला जो युग था उसका नाम था विश्वयुग, और विश्वयुग की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। आर्यदीप पुरुष रही वासा, तत्क्षण गए ता हम पासा। यानी अमरलोक में जहाँ सत्पुरुष विराजमान थे, वहाँ कवि साहब कहते हैं कि हर युग में मैं सत्पुरुष के पास जाता हूँ, तो वो कोई कोई आदेश करते हैं, तब मैं जीव चेताने के लिए संसार में आता हूँ। तहमा जाई गम हम कीना, आदि पुरुष जा बैठक लीना। वहाँ जो सतलोक है, अमरलोक है, नियक्षर का देश है, वहाँ पर जो है आदि पुरुष विराजमान है, ऐसा समझाते हैं। आसन मार बैठे ता आपू, दर्शन पाई छूटे त्रियतापू। उनके दर्शन करने से तीनों ताप खत्म हो जाते हैं, ऐसे सत्पुरुष वहाँ आसन मार के विराजमान हैं। कला अनंत रूप अधिकाही, कोटिन रवि एक चिकुर लजाई। अनंत कला और सत्पुरुष का वर्णन कर रहे कि उसमें अनंत कला है, और रूप अधिकाई, उसका स्वरूप क्या कहूँ जो वाणी से कहा नहीं जाता। कोटिन रवि एक चिकुर लजाई। समझने के लिए कहता हूँ कि एक रूम में करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा की प्रकाश ज्योति छिप जाती है। एक रूम में, क्या कहा, सिर्फ एक रूम का वर्णन करता हूँ। पूरे सत्पुरुष के पूरे स्वरूप का वर्णन करना मुश्किल है वाणी से, और एक रूम का वर्णन करता हूँ कि उनका एक रूम कैसा है कि कोटि रवि, कोटि चंद्र की छवि, प्रकाश छिप जाता है एक रूम के प्रकाश। ऐसा एक रूम का प्रकाश है, ऐसा सत्पुरुष है। प्रथम आवाज पुरुष अनुसारा, माया पास जाई सटिहारा।
सतपुरुष ने आज्ञा की कि हो कवि ज्ञानी पुरुष कबीर, आप संसार में जाइए और माया के पास जाइए। माया मतलब आदि शक्ति देवी दुर्गा, उसके पास जाओ। तीन लोग माया करवासा, जीवन फांस डारी करे त्रासा। तीनों लोक में माया अपना प्रभाव कर रही है। तीनों लोक में जितने हमारे हंस जीव आत्माएं हैं, उन सबको माया भटका रही है, मोहित कर रही है। आप जाओ और उस माया के साथ वार्तालाप करो, उसको याद दिलाओ कि तुम ये क्या काम कर रही हो, जीवों को मुक्त क्यों नहीं होने दे रही हो, ताकि खबर ले वो तुम जाई। उस माया की खबर लो कि वो क्या कर रही जीवों के साथ। तीन लोक में अदल चलाई, और तीनों लोगों में अपनी हुकूमत कायम कर चुकी है वो। तब सटिहार विने उठ की ना, माया तो हटा, तारकन माया आएगी, नींद है। हाँ, होड़ो मत ले वापी नहीं जी, पानी पानी पी ले। तब सटिहार विने उठ की ना, साहेब आज्ञा हमको दीना। माया लग हम जाय सिधाई, वस्तु आपनी कहो बुझाई। बोलो सद्गुरु साहेब की।